बीएसएससी को चाहिए कि 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। यानी कि मेरा इतना बीएसएससी से यही मांग है कि 1757 सीटें जो आपने खाली रखा उसमें से आप ये बताइए कि किस कैटेगरी में किस पद के लिए कितना कितना सीट खाली है। तो अभी भी आप सुधार कीजिए। और 13,120 पदों पे बहाली आई थी, इसलिए आप 13,120 पदों पे बहाली को पूरा कीजिए। हम ये मांग कर रहे हैं। 8 साल से हजारों युवा इसमें लगे हुए हैं, हजारों ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए वो फॉर्म भी नहीं भर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 8 वर्षों में पूरी की गई और 13,120 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन 1778 पद खाली रह गए। और जो काउंसलिंग कराए हुए कैंडिडेट्स हैं, 1778 कैंडिडेट हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हर एक जगह अपने फरियाद लेके पहुंच रहे हैं कि आखिर सीटें खाली रह गई और उनको नौकरी भी नहीं मिल पाई, और वो अपने पढ़ाई लिखाई के जवानी के 8-9 साल इस परीक्षा में लगा दिए और सीटें भी खाली रह गई है। ऐसे में उनकी भर्ती की जाए और इसके लिए वो अपने तरफ से सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आयोग और सरकार पर अभी तक जू भी नहीं रेंगा है। इसी को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बातें रखी है। उनका कहना है कि इन लोगों की भर्ती सुनिश्चित होनी चाहिए, सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाए और किसी भी तरह 13,120 पदों को भरा जाए। चलिए सुनते हैं छात्र नेता दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी 2014 में आई थी और 8 साल के बाद जून 2022 में इसका फाइनल रिजल्ट आया, लेकिन उसमें भी 1757 सीट खाली रख दिया गया, जबकि ये बहाली 13,120 सीटों पे आई थी। तो बीएसएससी को चाहिए था कि 13,120 अभ्यर्थियों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता, लेकिन बीएसएससी ने ऐसा नहीं किया और 1757 सीट खाली रख दिया, जबकि 1778 अभ्यर्थी जो काउंसलिंग करा चुके थे उनको मेरिट से बाहर कर दिया गया और वो अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। तो बीएसएससी को चाहिए कि 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें और बीएसएससी को ये बताना चाहिए कि 1757 सीट जो खाली है उसमें से कितने सीट किस किस पद के लिए कितने सीट खाली है और किस किस कैटेगरी में कितना सीट किस पद के लिए खाली है। जो 1757 सीट खाली रह गया उसमें, तो ये बीएसएससी को स्पष्ट करना चाहिए। और उसमें अगर 1778 अभ्यर्थी जो बाहर हुए हैं, अगर वो उसके लिए योग्य हैं उसमें से किसी भी पद के लिए, तो उस पद के लिए उनका चयन होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टाइपिंग कोई पास नहीं है तो उसको टाइपिंग का पोस्ट दे दीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई फिजिकल पास नहीं किया है तो उसको फिजिकल का पोस्ट दीजिए। ये हो भी नहीं सकता। जो फिजिकल का पोस्ट है, जो फिजिकल पास किए रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन फिजिकल के पद पे होगा। जो टाइपिंग पास रहेंगे उन्हीं का सिलेक्शन टाइपिंग वाले पोस्ट पे होगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टाइपिंग पास हैं और सीटें खाली है और 1778 में शामिल है, तो उनको उस पद पे चयन किया जाना चाहिए। यानी कि मेरा इतना बीएसएससी से यही मांग है कि 1757 सीटें जो आपने खाली रखा उसमें से आप ये बताइए कि किस कैटेगरी में किस पद के लिए कितना कितना सीट खाली है और 1778 अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए। और अगर ज़रूरत पड़े, हम ये मांग कर रहे हैं कि आप 13,120 पदों को भरिए। 13,120 पदों पे बहाली आई थी, तो 13,120 पदों को आप भरिए। आपने फिजिकल के लिए किन लोगों को मौका दिया, टाइपिंग के लिए किन लोगों को मौका दिया, ये आपकी चयन प्रक्रिया गलत है। जिन्होंने फिजिकल के लिए पद प्राथमिकता दिया था उनको आपने बुलाया ही नहीं बहुत लोगों को, तो फिजिकल का सारा सीट खाली रह गया। 40 या 45 सीट ही फिजिकल का भरा है, 600 के लगभग फिजिकल का सीट खाली ही रह गया है। तो आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही गलत है। तो अभी भी आप सुधार कीजिए। और 13,120 पदों पे बहाली आई थी, इसलिए आप 13,120 पदों पे बहाली को पूरा कीजिए। हम ये मांग कर रहे हैं कि 13,120 सीट को आप भरिए। चाहे उसके लिए आपको सेकेंड काउंसलिंग कराना पड़े तो सेकेंड काउंसलिंग कराइए, थर्ड काउंसलिंग कराना पड़े तो थर्ड काउंसलिंग करवाइए, वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, लेकिन 13,120 पदों पे आप इस बहाली को पूरा कीजिए। 13,120 युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि 8 साल से हजारों युवा इसमें लगे हुए हैं, हजारों ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते और यहाँ सीटें खाली है, फिर भी आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अत्याचार है, अनर्थ है और बिहार के युवाओं के साथ अन्याय है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं वो लोग भी, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, जिनका बीपीएससी में हो गया, बिहार दरोगा में हो गया या कहीं और हो गया, तो ऐसे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं
और जो ज्वाइन भी किए हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग छोड़ने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 2000 सीटें और खाली रह जाएगी, तो लगभग 4000 सीटें इस बहाली में खाली हो जाएंगी। तो इसलिए बीएसएससी को चाहिए कि वेटिंग लिस्ट भी जारी करे और 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। अगर इसमें से जो भी जिस पद के लिए योग्य हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत तरीका से सिलेक्शन कीजिए, नहीं, सही प्रक्रिया से, सही नियम से, कानूनन जो सही है उस नियम का पालन करते हुए आप 13,120 पदों को भरिए। चाहे आपको सेकेंड काउंसलिंग कराना पड़े, सेकेंड काउंसलिंग कराइए, थर्ड काउंसलिंग करवाइए, लेकिन 13,120 पदों को भरिए आप, यही हम मांग कर रहे हैं। और बीएसएससी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1757 जो सीटें खाली है उसमें किस कैटेगरी में किस पद के लिए कितने कितने सीटें खाली हैं। क्योंकि 1757 सीट खाली, आखिर तो कोई पद होगा ना जो खाली होगा, तो ये बीएसएससी को बताना चाहिए। क्यों नहीं बीएसएससी बता रही है, तो ये बताए और 1778 अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे। अगर वो किसी भी पद के लिए योग्य हैं, जो टेक्निकल पद होगा जैसे फिजिकल का या टाइपिंग का, तो जो पास होंगे उन्हीं को मिलेगा। तो अगर जिस पद के लिए भी योग्य हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जारी होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, ताकि एक भी सीट खाली न रहे। और एक लाइन में हमारी मांग ये है कि 13,120 पदों को आप भरिए, इस बहाली को तभी पूरा माना जाएगा, क्योंकि ये 8 साल पहले की वैकेंसी है। और जितने भी आप लोग प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 1778 अभ्यर्थी हो या फिर जो काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट की मांग कर रहे हैं, आप सभी मिलकर लड़ाई लड़िए और एकजुट होकर लड़िए, तभी सरकार सुनेगी और आयोग सुनेगी। और सरकार को भी चाहिए, नीतीश जी, तेजस्वी जी को भी चाहिए कि इस पर हस्तक्षेप करे और बीएसएससी को निर्देश दे, आदेश दें कि 13,120 पदों को भरे। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। सरकार रोजगार की बात कर रही है, लेकिन ये छात्र अपने 9 साल, बहुमूल्य 9 साल अपना लगा चुके हैं और सीटें भी खाली है। ये बड़ा दुखदाई बात है और ऐसे में प्रयास होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि इन 1778 सीटों को भरा जाए और योग्य कैंडिडेट को इसमें शामिल किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।